दोस्तों नमस्कार। मित्रों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिव शक्ति में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज्वाइन करके बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए शुरू करें। दोस्तों, हम आपके समक्ष ऐसी कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो आपने कहीं न सुना होगा न देखा होगा। भगवती गंगा का विवाह किससे हुआ, गंगा के कितने पुत्र से थे, हम देवी भागवत पुराण के द्वारा आपको बताने जा रहे हैं। इसके सुनने मात्र से ही घर की निधनता, आदित्यता, गरीबी सभी मनोकामना को पूर्ण होता है। महाराज सनातनु का गंगा से विवाह एवं मृतलोक में 8 वसुओं का आगमन। अंततः राजा सनातनु के तथास्तु कहने पर गंगा जी ने उन्हें अपना पति बनाना स्वीकार कर लिया और शीघ्र ही सुंदर स्त्री का रूप धारण कर सनातनु महाराज की स्त्री बन गई। उस सुनैनी रानी ने वसु नामक पुत्र उत्पन्न किया, परंतु बच्चा पैदा होते ही उन्होंने जल में फेंक दिया। दूसरा बच्चा होने पर भी उसे भी जल में फेंक दिया और तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे पुत्र को जन्म लेते ही उसे भी जल में फेंक दिया। तब गंगा जी ने 7वें पुत्र को जल में निष्ठुरता के साथ फेंक दिया। तब राजा सनातनु को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने सोचा, अब मैं क्या करूं जिससे मेरा वंश संसार में स्थिर रह सके। इस पापनी ने तो 7 पुत्र मार डाले, यदि मैं इसे रोकता हूं तो यह मुझे छोड़कर चली जाएगी। अब 8वां पुत्र पैदा होने वाला है, इसे मैं रोकता हूं तो इसे भी जल में फेंक देगी। अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि वंश की रक्षा के लिए कोई उपाय करना चाहिए। समय आने पर पुत्र के रूप में 8वां वसु उत्पन्न हुआ, जिसका नाम था धव। यही धव है जिसने अपनी स्त्री की प्रेरणा से महर्षि वशिष्ठ की कामधेनुआ नंदिनी को चुराया था। अपने पुत्र को देखकर राजा सनातनु ने गंगा के पैरों में गिरकर प्रार्थना की हे तवंगे, मैं तुम्हारा सेवक हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि यह पुत्र मुझे दे दो। मैं इसे पालना चाहता हूँ। इसे मेरे लिए देकर मुझे जीवन दान दे दो, अन्यथा मैं मर जाऊँगा। हे सुजंघे, तुमने मेरे 7 पुत्रों को मार डाला। अब 8वें पुत्र की रक्षा करने की कृपा करो। मैं आपके चरणों पर गिरता हूँ। कुल की रक्षा करो, वंश वृद्धि होने दो, क्योंकि वे दशास्त्र में मगमग विद्वानों ने कहा है, अपुत्र की गति नहीं होती, उन्हें स्वर्ग भी नहीं मिलता। इस प्रकार सनातनु की प्रार्थना करने पर भी जब उस बच्चे को लेकर गंगा जी चलने को तैयार हुई, तब राजा ने कहा, अरे पापनी, अब मैं क्या करूं? तू नरक से भी नहीं डरती। तेरी जैसी डायनी को मैं रख कर ही क्या करूँगा, जो हमारा वंश नहीं चलाना चाहती। इस प्रकार सनातनु के कहने पर पुत्र को लेकर गंगा जी चली गईं। कहा, इसे मारूंगी भी नहीं, इसे लेकर वन में लेकर स्वयं पालन करूंगी। इस पुत्र को जीवित रखना चाहती हूँ। हे राजन, मुझे गंगा ही समझिए। केवल देवताओं के कार्य के लिए मनुष्य लोक में इस रूप में आई थी, क्योंकि वशिष्ठ जी उन 8 वसुओं का शाप दिया था। तब गंगा जी ने एक पुत्र गंगेय को दिया। कहा, इसे अपना लो, इसे पाकर पुत्र सुख प्राप्त करो, यह बहुत बलवान होगा। इतना कहकर गंगा अंतर ध्यान हो गई। इसलिए गंगा जी तथा गंगेय का अद्भुत चरित्र आप लोगों से कहा सुनाया। गंगा अवतरण तथा वसुद्रोह की इस पवित्र कथा को जो मनुष्य सुनता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, सभी कार्य सिद्ध होते हैं, गरीबी कभी नहीं आती, कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। गंगा मैया की इस कथा को सुनने की कृपा करें। दोस्तों, हमारी कथा पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल शिव शक्ति को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। मित्रों, गंगा मैया 8 पुत्रों को इसलिए जन्म दिया था क्योंकि उन 8 पुत्रों को गंगा मैया का श्राप था। इसीलिए मनुष्य लोक में आई
और अपना देवताओं के कार्य सिद्ध करने के लिए उन्होंने ऐसा किया। गंगा मैया बहुत पवित्र हैं, केवल कार्य सिद्धि के लिए ऐसा किया। धन्यवाद।